बुधवार को एक तरफ अल्पसंख्यक समाज के धर्म पर टिप्पणी करके उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलित, पिछड़ों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज को बुलंद करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करके दलितों की भावनाओं को भड़काकर इस देश व प्रदेश का माहौल खराब करने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिसका भारतीय दलित पैंथर व समस्त अम्बेडकरवादी मानववादी संगठन घोर निंदा की। वहां उपस्थित बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने कहा कि देश व प्रदेश में अमन, चैन व भाईचारा कायम रहे, इसलिए सभी अम्बेडकरवादी संगठनों द्वारा परेड में राम आश्रय पार्क, बड़ा चौराहा, कानपुर में एक दिवसीय विशाल धरने के माध्यम से मांग की गई। ये की परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अपमानजनक, अशोभनीय टिप्पणी करने वाले आशीष सिंह पुत्र बाल निवासी ग्राम पेम पोस्ट मंधना अंतर्गत थाना बिठूर, कानपुर नगर पर अविलंब मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे जाने का प्रभावी आदेश पारित किया जाए। ये कि जिला प्रशासन कानपुर से अनुरोध है कि आशीष सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पोस्ट को गूगल साइट से हटाए जाने का प्रभावी आदेश पारित किया जाए। सोशल मीडिया पर महापुरुषों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को चिन्हित कर अविलंब कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। यह कि संदर्भित 3 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार कर प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल हुए बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, जितेंद्र पात्री, अनिल जायसवाल, धनीराम पैंथर आदि लोग शामिल रहे। मेरा नाम बबली गौतम है। आज ये रामाश्रय पार्क में जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, तो जो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे जो अभद्र टिप्पणी लगाई है कुछ हमारे लोगों ने, जो हमारे जो दुश्मन है, उन्होंने कुछ बाबा साहब के बारे में गलत सलत लिखा है यूट्यूब पे, गूगल पे, तो मैं इसलिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चला। मैं पुलिस प्रशासन या सरकार से बस यही अपील करती हूँ कि जिसने भी ये लिखा है हमारे बाबा साहब के लिए, उनको कड़ी से कड़ी मैं निंदा करती हूँ, उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए और ये जो गूगल पे लिखा गया है उसको ये डिलीट करवाया जाए। मेरी यही मांग है सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल जायसवाल है। आज जो आप यहाँ पे विशाल धरने में आए, इसका क्या आयोजन है, किस लिए आए? ये बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है, बाबा साहब के संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है उनके ऊपर एक गंदी बात करी जा रही, उनके बारे में अशब्द बोला जा रहा, ये हम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है और हम बाबा साहब की टिप्पणी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारी समाज सेवी जितने भी हैं वो सब आए हुए हैं। समाज कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष धनीराम पैंथर जी, मेरा नाम अनिल जायसवाल है, मैं जिला सचिव कानपुर नगर हूँ। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और योगी सरकार इस पर एक्शन ले और दोषियों को सजा दे। यदि दोषियों को सजा नहीं दी जाती तो क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा? तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस विवाद को लेकर के टिप्पणी की गई है, ये बाबा साहब को जो है अशब्द किया गया, उल्टी बातें उनके बारे में बोली गई है जो संविधान के खिलाफ है। वो हम लोग के संविधान रचना है, उन्होंने संविधान को रचा है, हम लोग उन्हीं के दम पर जिंदा हैं, हम उनके ऊपर अशब्द बातें नहीं इस्तेमाल कर सकते। अपना परिचय। मैं रमेश चंद्र गौतम, बौद्धाचार्य, BSI मेंबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। आज ये किस कार्यक्रम में आए और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताएं। आज जो ये कार्यक्रम आया है, इस कार्यक्रम के बारे में इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि भारत के देश का सम्मान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में किसी आशीष नाम के लड़के ने अनर्गल शब्द दुराचारी कहा है, जिससे हम लोगों में बहुत ही रोष है और ये कहते हैं कि इस दुराचारी व्यक्ति को या अनर्गल बात कहने वाले व्यक्ति को हम देशद्रोही ठहरा करके देश निकालने की सज़ा दिलाएं, तभी हम इसको मतलब उनका सम्मान में थोड़ा हम जान डाल सकते हैं। नहीं तो मैं पुनः कई बार ऐसे धरना प्रदर्शन करूंगा जब तक उसको जेल या देशद्रोही ठहरा करके सजा न दी जाए। मैं ये चाहता हूं कि इस देश के किसी भी महापुरुष के बारे में यदि कोई अनर्गल बात कहता है तो उसको भी यही सजा दी जाए। देश में ये देश संविधान से बना है और संविधान आर्टिकल 25 के तहत
इस देश में सारे लोगों को अपने अपने पंथ के अनुसार जीने का अधिकार दिया गया है। मैं यही चाहता हूँ सबको हिल मिल के मिलजुल से प्यार से संविधान के अनुच्छेद 25 का अनुपालन करते हुए इस देश को एकता के सूत्र में बांधा जाए। ये देश वास्तव में तभी विश्वगुरु बन सकता है जब हम एकता के सूत्र में बन जाते हैं।